Hello, good evening. Myself TC Pandey, an ex-Ranji Trophy player from Team Services, and I'm a BCCI Level 1 coach, and I have done my NIS also. Today, I'm going to talk about the spin bowling, and that also in particular the off spin bowling. मैं आज आपको स्पिन बॉलिंग के बारे में और पर्टिकुलरली ऑफ स्पिन बॉलिंग के बारे में, प्लस उसकी ग्रिप कैसे होती है एंड हाउ टू बोल, कैसे उसको बोल करना होता है, क्या उसका टेक्निकल फंडा होता है, उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं आपसे। स्पिन बॉलिंग यानी ऑफ स्पिन बॉलिंग के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आपको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पिन एंड द टर्न। बहुत लोगों को ये इसमें डाउट्स होते हैं, सो प्लीज क्लियर योर डाउट। स्पिन, हम किसी भी चीज को जब एयर में फेंकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पिन। जैसे हम टॉस होता है, स्पिन ऑफ कॉइन ये बोलते हैं। टर्न हमेशा ऑफ द विकेट होती है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिन एंड टर्न। स्पिन इज ऑलवेज इन द एयर एंड टर्न इज ऑलवेज ऑफ द विकेट, राइट। नाउ व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ स्पिन। ऑफ स्पिन होता क्या है, मतलब करते क्या है उसमें। तो ऑफ स्पिन का सिंपल सा फंडा है, तो बॉल, जो भी बॉल ऑफ स्टंप या ऑफ स्टंप के बाहर से पड़ करके लेग स्टंप या लेग स्टंप के बाहर निकलती है, टर्न होकर के, उसको हम ऑफ स्पिन बोलते हैं। अब बात आती है कि हम उसको ग्रिप कैसे करते हैं। तो ग्रिप करने के लिए उसका क्लियर 5-7 चीजें हैं जो कि आपको उसमें क्लियर करनी होंगी। नंबर 1 है कि हाउ टू होल्ड द बॉल। बॉल को हमको होल्ड कैसे करना है। हमको जब बॉल को होल्ड करने के लिए हम जब बोल रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि बीइंग ए ऑफ स्पिनर, हम फिंगर स्पिनर हैं, हम रिस्ट स्पिनर नहीं हैं। जब हम फिंगर स्पिनिंग की बात कर रहे हैं, तो हम फिंगर का यूज उसमें ज्यादा करेंगे बॉल को स्पिन कराने के लिए, टर्न कराने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी कोई बॉल लो तो बॉल को अपने लेफ्ट हैंड पे रख करके इसको अपसीम को अपराइट कर लीजिए। अपराइट करने के बाद अपनी दोनों फिंगर्स, कौन कौन सी फिंगर्स, आपकी इंडेक्स फिंगर, आपकी मिडिल फिंगर, इन दोनों को एक चॉप स्टिक, जो खाने वाली चॉप स्टिक होती है, जो चाइनीज वगैरह लोग को देखा होगा चॉप स्टिक से नूडल्स वगैरह खाते हुए, उस चॉप स्टिक की तरह आपकी अपनी ये दोनों फिंगर को बना करके जो अपराइट सीम रखी है आपने, उसके दोनों तरफ फंसा लो। जैसे ही आप फंसाओगे तो ये बॉल आपका इस तरीके से ग्रिप टाइप का हो जाएगा, और बॉल को, इसको सीम को सामने की तरफ कर दो। जैसे ही सामने की तरफ कर दिया तो आपका जो है बॉल आपकी इन दोनों मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में आके फंस जाएगा। जब बॉल इन दोनों फिंगर्स के बीच में फंस जाएगा तो ये परफेक्ट आपकी डिस्टेंस हो जाएगी बिटवीन इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर, ना कम और ना ज्यादा, राइट। ये चीज यहां क्लियर हो जाए आपको कि हमने ग्रिप कैसे करना है। थंब आपका अंडरनीथ ऑफ द सीम आ जाता है। ओके, अभी तक हम आए थे ग्रिप के ऊपर कि हमने बॉल को ग्रिप कैसे किया। अब सेकंड थिंग आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको ध्यान में रखनी है कि जब हमने बॉल को ग्रिप किया तो हम बॉल को इस तरीके से ग्रिप करेंगे कि हमारा बॉल जो है, हमारी जो बेस ऑफ द फिंगर है, वहां पर रेस्ट करना चाहिए। जब बॉल हम यहाँ पे रेस्ट करेगा, हमारी पाम किसी भी हालत में बॉल हमारी जो है पाम से बिल्कुल भी टच नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज इसके डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ चेंज बॉलिंग में हैं, बहुत सी चीजें हैं जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अब जब हमने ग्रिप कर लिया, बॉल हमारी बेस ऑफ द फिंगर पे आ गई, तो जो हमारा बॉल चलेगा, तो हमारा बॉल की जो सीम की जो पोजीशन होनी चाहिए
जो बॉल हमारी सीम, जब उसकी जो सीम रोटेट होकर के जब पिच पे लैंड होगी तो वो उसका डायरेक्शन, जो सीम का डायरेक्शन होगा, पोजीशन होगी, वो टुवर्ड्स द लेग स्लिप होगी। इसमें एक चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि आपका एट द टाइम ऑफ जब आप डिलीवरी के लिए जाते हो, लोड करते हो बॉडी को, जैसे ही आपका बॉलिंग आर्म जिस पे आपने ग्रिप कर रखा है बॉल को, वो रेज होता है, तो आपका जो बैक ऑफ द पाम है ये हमेशा टुवर्ड्स मिड ऑन की तरफ होना चाहिए। ध्यान रखना, बैक ऑफ द पाम शुड बी टुवर्ड्स द मिड ऑन। अब आप पूछोगे कि ये टुवर्ड्स बैक ऑफ द पाम को मिड ऑन पे रखने का फंडा क्या है, तो इसका फंडा बिल्कुल क्लियर है। वो ये कि आपकी सीम की पोजीशन ऑटोमेटिकली लेग स्लिप की तरफ चली जाएगी, यानी करेक्ट सीम पोजीशन पे बॉल लैंड करेगा। ये हो गई बात आपकी करेक्ट सीम पोजीशन की। अब बात आती है आपकी, आप पीछे से आओ रनअप से। अब जब रनअप से आप चलोगे तो हमेशा बीइंग ए फिंगर स्पिनर आपको एंगुलर नहीं चलना है। आपको कोशिश करनी है आप स्ट्रेट कॉरिडोर में अपने चलें। स्ट्रेट कॉरिडोर में चलने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपकी जो पॉपिंग क्रीज होती है उसमें रिटर्न क्रीज बनी होती है। रिटर्न क्रीज में आपको अंदर की तरफ से अपने को लेके आना है, बाहर की तरफ से नहीं। जब अंदर की तरफ से लेके आओगे तो ऑटोमेटिकली आप ऑलमोस्ट रनअप पे सीधा अपने कॉरिडोर में बिल्कुल सीधा आ जाओगे। सेकेंड थिंग, जब आप लोड करोगे तो डिस्टेंस बिटवीन द लेग, यानी फ्रंट फुट एंड बैक फुट के बीच में आपका डिस्टेंस होगा वो कम से कम होना चाहिए। कम से कम का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कम होना चाहिए, एक यूजुअली कम होना चाहिए। बीइंग ए फिंगर स्पिनर क्यों कम होना चाहिए? अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम उसको डिस्टेंस बिटवीन द लेग को अगर हम बोल रहे हैं कम रखना चाहिए, तो कम क्यों रखना चाहिए? कम हमको इसलिए रखना चाहिए क्योंकि हमें जो टर्न एंड स्पिन एंड टर्न कराना है बॉल को, वो हमें अपनी फिंगर से कराना है। जो फिंगर से हम कराएंगे तो जितना हम हाइट गेन करेंगे, जितना मैक्सिमम हाइट से बॉल को हमारा जो रिलीज पॉइंट होगा जितना मैक्सिमम होगा, उतना ज्यादा अच्छा ड्रिफ्ट और उतना अच्छा हमको टर्न मिलेगा, राइट। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब भी आप फ्रंट फुट को अपने लैंड करते हो, जब फ्रंट फुट आपका लैंड होता है, तो जो आपकी लेफ्ट एल्बो यानी नॉन बॉलिंग आर्म की जो आपकी एल्बो है और जो आपका लेफ्ट फुट यानी फ्रंट फुट है, तो नी एंड आपकी फ्रंट फुट नॉन बॉलिंग आर्म की एल्बो, इट शुड कम पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल आ जानी चाहिए, जिससे कि आपका परफेक्ट जो है फॉलो थ्रू भी कंप्लीट होगा, यानी आप उतना ही अच्छा नॉन बॉलिंग आर्म का भी यूज कर पाएंगे। और नॉन बॉलिंग आर्म का जितना अच्छा यूज कर पाएंगे उतना ही अच्छा आपका बॉल डिलीवरी भी होगा। और भी कुछ चीजें हैं इसमें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूं।